तो नमस्कार मेरे साथियों, मैं मोनू धाकड़ धाकड़ कॉम्बो क्लासेस में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज मेरे साथियों मैं एक नया टॉपिक उठाने जा रहा हूं, मध्य प्रदेश का गठन। तो बच्चों, आज से अपन क्या मध्य प्रदेश पढ़ना शुरू करेंगे। ऐसा नहीं है कि अपनी ज्योग्राफी की क्लास में चलेगी, वो भी चलेगी, उसके भी वीडियो डालेंगे और मध्य प्रदेश भी मैं आपका संग में लेके चलूँगा। बेटा, आज से पहले यदि आपने मध्य प्रदेश पढ़ा हो, नहीं पढ़ा हो या आगे जो भी पढ़ने वाला हो, उससे कोई मतलब नहीं है। आज मैं एक ऐसा मध्य प्रदेश आपको पढ़ाना शुरू करूंगा, या तो आपने पहले पढ़ा होगा तो आपको लगेगा कि हाँ, इसमें हमें कुछ एक एक्स्ट्रा चीज़ पढ़ने को मिल रही है। पूरी तरीके से आज तक जो भी आपके डाउट रहे होंगे मध्य प्रदेश में, मैं पूरे सॉल्व करवाने का प्रयास करूँगा और मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर चलूँगा। और आप विश्वास मानिए, यदि आप मध्य प्रदेश के छात्र हैं या कहीं और के भी छात्र हैं, आपको मध्य प्रदेश में कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम आने नहीं देंगे। तो आप बस लगातार बने रहिए और मुझे सपोर्ट करते रहिए। अब मैं आपको मध्य प्रदेश का गठन पढ़ाना शुरू करता हूँ। तो देखिए बेटा, मैं बात करता हूँ आपको स्वतंत्रता के बाद की, कि स्वतंत्रता के पश्चात क्या हुआ था। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो उसके बाद एक सबसे बड़ी हम लोगों की समस्या सामने आई थी कि अपने भारत का विकास कैसे किया जाए, या फिर भारत को किस तरीके से हम संचालित करें, या किस प्रकार से इसको हम प्रगतिशील दिशा की ओर अग्रसर करें। तो सबसे पहले एक प्रश्न उठता है, क्योंकि यदि हम बात करें स्वतंत्रता के बाद की, तो जब ब्रिटिश जो काल था उसमें हमारा जो पूरे प्रांत बटे हुए थे वो पार्ट ABCD में समथिंग में बटे हुए थे। तो इस वजह से किसी भी देश को या फिर किसी भी प्रांत को संचालित करना आसान चीज नहीं थी। और दूसरी सबसे बड़ी बात हमारे सामने ये खड़ी हो गई थी कि यदि हम किसी भी देश का या किसी भी प्रांत का गठन करें, सॉरी देश निकल रहा है, किसी भी प्रांत का गठन करें तो उसका आधार क्या होना चाहिए, हम किस आधार पर प्रांतों का गठन करें। तो ये हमारे बीच में सबसे बड़ी समस्या थी, क्योंकि यदि हम देखा जाए कि भाषा को लेकर हमारे देश में कई बार विवाद होता रहा है। जैसे कि आंध्र प्रदेश के बारे में बात किया जाए तो 1953 में क्या हुआ था कि आंध्र प्रदेश के जो एक नेता थे रामुल्लू करके, उन्होंने अनशन शुरू कर दिया आंध्र प्रदेश में। किसको लेकर? भाषा के आधार पर राज्य को विभाजित करने को लेकर। तो प्रश्न ये आई और उन्होंने इतना रोष उत्पन्न कर दिया कि उस हादसे में उनकी मृत्यु हो गई थी अनशन के दौरान। तो राजेंद्र प्रसाद की सरकार के आगे या फिर अपन जवाहरलाल नेहरू गवर्नमेंट के आगे ये सबसे बड़ी समस्या थी कि क्या करना चाहिए। और समाज, मतलब जो देश था हमारा उस टाइम पे इतना उग्र रूप में आ चुका था कि उसको समझाना मुश्किल था। तो जल्दी से जल्दी करके एक कमेटी गठित की गई। बेटा, जो SK धर वगैरह कमेटी है वो मैं आपको पहले वो मैं आपको पॉलिटी में पढ़ाऊंगा। अभी मैं आपको सिर्फ डायरेक्ट मैं टॉपिक पे चलता हूँ। तो सबसे पहले एक कमेटी गठित की गई, राज्य पुनर्गठन आयोग। तो राज्य पुनर्गठन आयोग के बारे में क्या बताया जाता है कि इसका जो अध्यक्ष बनाया गया राज्य पुनर्गठन आयोग का, वो फजल अली को बनाया गया। और इसमें 3 सदस्य, मुख्य तौर पर 3 सदस्य थे, एक अध्यक्ष था, 2 इसके सदस्य थे। तो राज्य पुनर्गठन आयोग के बारे में सिर्फ उसका काम इतना था कि उसको ये काम सौंपा गया कि आप भारत में जाके, प्रत्येक प्रांत में जाके आप ये देखिए कि एक्चुअल में जो प्रांतों का जो विभाजन है या फिर प्रांतों को हमें किस आधार पर विभाजित करना चाहिए या फिर किस आधार पर हमें उसको बनाना चाहिए, प्रांत के रूप में एक गठन करना चाहिए। तो ये सबसे बड़ा प्रश्न था। तो राज्य पुनर्गठन आयोग को 1953 में गठित किया गया था। बेटा, ये प्रश्न कभी कभी आ जाता है कि राज्य पुनर्गठन आयोग कब स्थापित हुआ था या फिर कब गठन किया गया था। तो बेटा, राज्य पुनर्गठन आयोग का जो गठन किया गया था, यदि मैं आपसे बात करूं, राज्य पुनर्गठन आयोग का जो गठन किया गया था बेटा, वो किया गया था 29 दिसंबर 1953 को। 29 दिसंबर 1953 को इसका गठन किया गया था। बेटा, इसमें 3 सदस्य थे, मुख्य तौर पर इसमें 3 सदस्य थे कुल मिला के। एक फजल अली जो इसकी अध्यक्षता कर रहे थे, दूसरे थे हृदयनाथ कुंजरू,
और तीसरे थे के एम पडिक्कर, के एम पडिक्कर। ये बेटा इसके सदस्य थे और ये इसकी अध्यक्षता कर रहे थे फजल अली साहब। तो इनसे ये कहा गया था कि आप जाके पता करिए कि राज्यों का एक्चुअल में यदि हम राज्यों को बांटे या फिर राज्यों का गठन करें तो किस आधार पर करना चाहिए मैं राज्यों का गठन। केवल इनको ये चेक करना था कि किस आधार पर गठन करना चाहिए। तो इन्होंने अपना काम शुरू किया और इन्होंने क्या किया गया, राज्यों में संचालित किया, राज्यों में अपने आप को मतलब राज्यों को उन्होंने देखा अपने नजदीकी तौर पे कि उन्होंने उस चीज को अनुभव किया कि किस तरीके से राज्यों को बांटा जाना चाहिए। तो उन्होंने जब उन्होंने अपनी रिपोर्ट जो सौंपी, ये रिपोर्ट सौंपी थी उन्होंने बेटा 30 सितंबर 1955 को इन्होंने क्या किया था, अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। 30 सितंबर 1955 को इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी और इस रिपोर्ट में बेटा इन्होंने कुछ बातें कही थी। इन्होंने बातें क्या कही थी, उन्होंने कुछ बातें कही थी। उन्होंने ये कहा था कि भाषा के आधार पर क्या करो, देश को मतलब भाषा के आधार पर राज्यों का गठन मत करो। राज्यों का जो गठन होना चाहिए वो उनकी वित्तीय अवस्था को देखकर होना चाहिए। क्या वित्तीय अवस्था को देखकर उनकी होना चाहिए, या फिर पंचवर्षीय क्षमताओं को या फिर पंचवर्षीय योजनाओं के तहत होना चाहिए। उन्होंने ये चीज बोला और उन्होंने इसकी एक और सलाह दी कि जो राज्यों का जो अपना जो प्रांतों का जो विभाजन चल रहा था पार्ट ABCD, उसको समाप्त करने की घोषणा कर दी उन्होंने, मतलब सलाह दी, सॉरी, ABCD प्रांत को इन्होंने समाप्त करने की क्या कर दी गई, सलाह दी थी इसको समाप्त करने की। समाप्त करने की क्या दी बेटा, सलाह दी इसको। तो इस प्रकार से सारी चीजें हुई। तब जाके अपनी गवर्नमेंट ने, नेहरू गवर्नमेंट ने एक प्रस्ताव पारित किया और उसके बाद राज्यों का गठन किया गया। क्या किया गया बेटा, उसके बाद राज्यों का गठन किया गया। तो यदि अपन मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात करें, चलो बेटा ये तो हमने मान लिया, ये तो हमने पता कर लिया कि 1 नवंबर 1956 को हमारा मध्य प्रदेश अस्तित्व में आया। 1 नवंबर 1956 को हमारा मध्य प्रदेश अस्तित्व में आया। लेकिन बेटा इससे पहले के थोड़ा सा इतिहास पे चलें कि हमारा जो मध्य प्रदेश पार्ट ABC में जो बटा हुआ था उसकी कुछ कहानी पढ़ लेते हैं, क्योंकि इसमें से क्या है कभी कभी प्रश्न आते हैं और पढ़ना भी चाहिए। अपना मध्य प्रदेश है तो पढ़ना भी चाहिए। तो चलो बेटा इसके बारे में पढ़ते हैं और फिर अपन 1 नवंबर 1956 के बाद के मध्य प्रदेश पे चलेंगे। तो बेटा ये जो आपके सामने जो मध्य प्रदेश की तस्वीर है, पेंटिंग सही नहीं हुई, मैं समझ रहा हूँ इस चीज को, लेकिन ये जो ड्राइंग है आपके सामने 1 नवंबर 1956 के पहले की है। पहले की कब की है, जब हमारा मध्य प्रदेश पार्ट ABC में बटा हुआ था। जैसे कि बेटा मैं बात करूं, ये जो बेटा अपना जो क्षेत्र बटा हुआ था, एक ये क्षेत्र था अपना, ये बटा हुआ था, एक बेटा अपना ये क्षेत्र था बेटा, इसमें ये भी सम्मिलित कर देना, ठीक है, रहने देना, इसमें ये अपना पूरा क्षेत्र था। क्या ड्राइंग थोड़ी बेकार बन गई, थोड़ा समझ लेना बेटा ये, ठीक है। एक ये हो गया और ये हो गया, और बेटा एक और क्षेत्र था अपना ये वाला। अब अपन इसके बारे में बात करते हैं। ये जो प्रांत था इसको हमने पार्ट ए नाम दिया, पार्ट ए नाम दिया, और इसका नाम रखा गया, जिसका नाम था ब्रिटिश काल में सेंट्रल प्रोविंस एवं बरार। ये महाकौशल वाला क्षेत्र था यहाँ पर, ठीक है, तो ये बघेलखंड वाला क्षेत्र था, सब बेटा इसी के अंदर आता था। तो सेंट्रल प्रोविंस एवं बरार, इसके अंदर महाकौशल भी था अपना, बघेलखंड भी इसके अंदर था। ये था बेटा पार्ट बी, इसको बोलते थे बेटा अपन पार्ट बी। बेटा इसमें थोड़ा सा अपना मालवा वाला क्षेत्र था। यदि बात करें यहाँ पे इंदौर के बारे में, तो इंदौर इसी में सम्मिलित था।
ग्वालियर इसमें सम्मिलित था। बेटा मैं ये बताया क्यों, मैं बताऊंगा। यदि हम पार्ट ए के बारे में बात करें, हाँ एक थोड़ा ओवरव्यू ले लें, और ये जो था ये पार्ट सी बोला गया इसको, क्या पार्ट सी बोला गया। इसका नाम रखा था उस टाइम पर, इसका जो नाम था वो था मध्य भारत। मध्य भारत इसका क्या था उस टाइम पे नाम था, और इसका नाम था नाम विंध्य प्रदेश। विंध्य प्रदेश इसका नाम रखा गया था, विंध्य प्रदेश। तो ये सेंट्रल प्रोविंस एवं बरार में बटा हुआ था, इसको हमने मध्य भारत नाम दिया था और इसको हमने विंध्य प्रदेश नाम दिया था। इनकी राजधानियों के बारे में बात करते हैं तो पार्ट ए की सेंट्रल प्रोविंस एवं बरार की जो राजधानी थी उस टाइम पे यहाँ पर थी एक राजधानी नागपुर। नागपुर, नागपुर। पार्ट बी की बेटा दो राजधानियां थी। पार्ट बी की दो राजधानी कौन सी थी, एक तो इंदौर थी, एक यहां पे ग्वालियर थी। बेटा ग्वालियर जो राजधानी थी वो शीतकालीन राजधानी थी। क्या, शीतकालीन राजधानी थी। और जो इंदौर थी वो ग्रीष्मकालीन राजधानी थी। कौन सी, ग्रीष्मकालीन राजधानी थी। ग्रीष्मकालीन राजधानी, जो कि यदि ग्रीष्मकालीन राजधानी की बात करें तो ये 5.5 महीने के लिए होती थी, 5.5 माह के लिए, और ये 6.5 माह के लिए होती थी, 6.5 माह। तो ये पूरी कहानी थी, ये पार्ट सी का था। ठीक है, पार्ट सी विंध्य प्रदेश थी और इसकी राजधानी रखी गई थी रीवा। क्या, रीवा इसकी राजधानी को रखा गया था। और ये जो था क्षेत्र था, इस क्षेत्र की मैं यदि बात करूं तो ये है बेटा अपना भोपाल। ये पार्ट सी का ही हिस्सा था, पार्ट सी का ही हिस्सा था और इसकी राजधानी स्वयं भोपाल ही थी। ठीक है, तो बेटा ये पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी में बटा। ठीक है, ये पूरा एक ही है पार्ट सी। ठीक है, उस टाइम पे महाराष्ट्र के कुछ जिले अपने अंदर थे, छत्तीसगढ़ पूरा अपने पास था, सारी चीजें अपने पास थी। तो उस समय का ये 1956 के पहले का जो अपना मध्य प्रदेश सामने आता था वो इस स्वरूप में सामने आता था कि ये पार्ट ए में, पार्ट बी में और पार्ट सी में ये बटा हुआ था। इसकी राजधानी नागपुर थी, इसकी राजधानी इंदौर और ग्वालियर थी, और पार्ट सी की राजधानी अपनी रीवा थी। ये उस टाइम के बारे में बात थी। अब प्रश्न आता है कि ये अस्तित्व में कब आए। तो यदि बेटा अपन इसके बारे में बात करें तो जो सेंट्रल प्रोविंस एवं बरार जो अस्तित्व में आया तो कहा जाता है बेटा जी लगभग अपने 1950 में, सॉरी 1950 में बेटा जी क्या आया, अस्तित्व में आया। पार्ट बी था जो 1948 समथिंग में आया, और ये भी 1948 में ही आया। भोपाल जो था इसका थोड़ा याद रख लेना, 1 जून 1949 को इसका गठन हुआ था। 1 जून 1949 को इसका गठन हुआ था। एक जून 1949 को बेटा इसका क्या हुआ था, गठन हुआ था। इसके अपन आगे चलते हैं। ये अपन ने पूरा देख लिया। ये पूरा अपना, ठीक है। इसके बाद बेटा यदि अपन आगे की बात करें तो अब यदि हम आए पार्ट ए में, हम आए बात करते हैं हम पार्ट ए की। तो जब इसका गठन हुआ तो बेटा इसके मुख्यमंत्री पहले जो बनाए गए थे उसके बारे में सुनना। इनके जो पहले मुख्यमंत्री जो बनाए गए थे उनका नाम था अपना रविशंकर शुक्ल। रविशंकर शुक्ल अपने इसके पहले मुख्यमंत्री बनाए गए थे। और बेटा इसकी जो राज्यपाल थे, जो गवर्नर थे, जो अपने इसके थे बेटा राघवेंद्र राव। राघवेंद्र राव इसके क्या थे बेटा, गवर्नर थे। पार्ट ए के। पार्ट बी के बारे में बात करें तो पार्ट बी के सीएम जो थे
पार्ट ए का क्या बेटा, इनका थोड़ा आईएमपी रहता है इसलिए, ठीक है। पार्ट बी के जो थे उनका नाम था लीलाधर जोशी, ये यहाँ के क्या थे, सीएम थे। लीलाधर जोशी ये यहाँ के क्या थे, सीएम थे। और बेटा उस टाइम पे क्या था, अपने यहाँ पर राज प्रमुख उपराज प्रमुख रहते थे, क्यों, क्योंकि अपन को पता है सिंधिया हुए, होलकर हुए, इनका शासन था उस टाइम पे, ठीक है। या फिर राजा मार्तंड देव के बारे में बात करें तो उनका भी शासन था रीवा प्रांत में। तो उस प्रकार से जो यहाँ पर एक पार्ट बी में एक राज प्रमुख बनाए गए थे और एक उपराज प्रमुख बनाए गए थे, एक राज प्रमुख बनाए गए थे, एक उपराज प्रमुख बनाए गए थे। तो राज प्रमुख जो थे उनका नाम था जीवाजी राव सिंधिया, जीवाजी राव सिंधिया क्या थे, अपने राज प्रमुख थे। और जो उपराज प्रमुख थे वो थे अपने मल्हार राव होलकर, ये अपने क्या थे बेटा, उपराज प्रमुख थे, ठीक है। पार्ट सी के बारे में बात करें तो पार्ट सी के बारे में जो सीएम थे उस टाइम पे अपने, वो थे अपने शंभुनाथ शुक्ल, शंभुनाथ शुक्ल अपने क्या थे, सीएम थे। और यदि हम इसमें भी राज प्रमुख और उपराज प्रमुख रहते थे, तो क्योंकि रीवा में भी अपन को पता है शासन चलता था, ठीक है। तो इनमें जो राज प्रमुख रहते थे और उपराज प्रमुख, तो राज प्रमुख का नाम था मार्तंड देव, मार्तंड देव। और उपराज प्रमुख का नाम था, उपराज प्रमुख थे अपने अवधेश प्रताप सिंह, अवधेश प्रताप सिंह। तो बेटा ये थे उस टाइम पे हमारे उपराज प्रमुख, ये राज प्रमुख। मुख्यमंत्री के बारे में बात करें तो पार्ट ए के मुख्यमंत्री बनाए गए थे रविशंकर शुक्ल को, पार्ट बी के लीलाधर जोशी को, और पार्ट सी का अपन को बनाया गया था किसको, शंभुनाथ शुक्ल को। तो बेटा ये एक तरीके से कहानी थी, तो थोड़ी बहुत तो आपको समझ में आई होगी। और यदि इसके बाद में आपको बात करूं भोपाल प्रांत की, एक जो अपना यहाँ पर एक, ये तो अपन को पता हो क्या, भोपाल थोड़ा सा आईएमपी हो जाता है, इससे सामने प्रश्न बन जाते हैं एमपी वालों को ही ज्यादातर। यहाँ जो भोपाल प्रांत था, इसके बारे में मैंने आपको बताया, इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1 जून 1949 को हुई थी, 1 जून 1949 को। और बेटा इसके जो मुख्यमंत्री रखे गए थे वो रखे गए थे शंकर दयाल शर्मा को, शंकर दयाल शर्मा इसके क्या थे, मुख्यमंत्री थे। और इसके बारे में एक और मैं आपको बात बताऊं तो मैं भोपाल का जन्मदाता, क्वेश्चन समझते जाना, आने वाले क्वेश्चन है ये, भोपाल का जन्मदाता किसको कहा जाता है, तो ये कहा जाता है अपन को दोस्त मोहम्मद खान को, दोस्त मोहम्मद खान को। इसको क्या कहा जाता है अपन को, भोपाल का जन्मदाता दोस्त मोहम्मद खां को कहा जाता है। और भोपाल का नवाब, अगला प्रश्न देखना जरा ध्यान से, भोपाल का नवाब किसको कहा जाता है, तो वो कहा जाता है हमीदुल्ला खां को, हमीदुल्ला खां को कहा जाता है भोपाल का नवाब। झीलों की नगरी अपनी भोपाल। तो बेटा इस प्रकार से हुआ, ये जो अपनी घटना है जो मैंने आपको समझाई, वो जो घटना है ये अपनी 1956 से पहले की है, जब हमारा मध्य प्रदेश का गठन हुआ उससे पहले जो हमारे मध्य प्रदेश की जो स्थिति थी वो ये थी 1947 के बाद और 1956 के पहले। फिर इसमें परिवर्तन होता है, इसकी भौगोलिक स्थितियों में परिवर्तन होता है और कुछ राज्य हमारे मध्य प्रदेश के महाराष्ट्र में चले जाते हैं। कुछ टाइम बाद हम इसमें कुछ नए जोड़ते हैं और फिर हम जब छत्तीसगढ़ अलग होता है तब हम कुछ अपने जिलों का गठन करते हैं। तो बेटा जब इसमें जिले गए थे उनके बारे में भी अपन बात करेंगे, यहाँ क्या गया था और क्या हमने वापस लिया इसके बारे में भी बात करेंगे। मध्य प्रदेश की सीमा पहले क्या थी, बाद में क्या निकली, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो बेटा अपन क्या है, मध्य प्रदेश को बिल्कुल शुरुआत से लेकर चलेंगे, जिससे कि कहीं से भी प्रश्न आए तो छूटना तो नहीं चाहिए अपन।
अब यदि अपन ने पढ़ना शुरू किया है तो थोड़ा फिर अच्छे से ही पढ़ते ना। तो बेटा मैंने वही चीज़, तो मैंने आपको थोड़ा सरल शब्दों में इसको समझाने की कोशिश की है डायग्राम के थ्रू, और मैं आपको अगले वीडियो में ये बताऊंगा कि इनके जिले कौन से थे मध्य प्रदेश में, क्या जिले गए, क्या जिले हमारे उसमें आए। तो बेटा ये जो स्थिति थी ये 1956 के पहले की थी। अब जब 1956 में जब गठन हुआ तब की बात मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, या फिर इसकी भौगोलिक सीमा कितनी है, भौगोलिक स्थिति क्या रही है इसकी, तो वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो बेटा यदि पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये सेशन कैसा लगा, अच्छा लगा, पसंद आए तो बेटा बिल्कुल अपना प्यार दिखाना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।